जहां एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ पारिवारिक विवाद में जहर खा लिया। महिला ने पहले दोनों बेटियों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें कि एक 4 महीने की बेटी की तो मौत हो गई। महिला और 2 साल की बेटी की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। मामले की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। क्या वजह रही जो महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया? हालांकि उसने जहर तो दोनों ही बच्चों को देने की कोशिश की और दी भी, लेकिन दुख की बात यह कि एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है, जिसमें कि खुद महिला ने भी जहर का सेवन किया। बावजूद इसके महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 बेटियों के साथ पारिवारिक विवाद में जहर खा लिया। महिला ने पहले दोनों बेटियों को जहर दिया और फिर खुद भी खाई, लेकिन 4 महीने की बेटी की तो मौत हो गई है। 2 साल की बेटी की हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती भी है। सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस जांच में जुट गई है और अब कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जो महिला ने इतना बड़ा कदम खुद तो उठाया ही, लेकिन बच्चों को भी इसमें डाला। मनेंद्रगढ़ से खबर आ रही है, जहां पत्नी से गुम हुआ मोबाइल तो पति ने मौत के घाट उतार दिया। बाजार में पत्नी से मोबाइल फोन गुम हो गया था और पत्नी की जमकर पति ने पिटाई की। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। आरोपी पति हिरासत में है। गलती सिर्फ इतनी थी पत्नी की कि उससे मोबाइल फोन गुम हो गया। पति की नजर में ये गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध मानो, और उसने सीधे हत्या तक ही अंजाम पहुंचा दिया। पत्नी से गुम हुआ था मोबाइल तो पति ने मौत के घाट उतार दिया। बाजार गई थी पत्नी, लेकिन जब मोबाइल फोन गुम हो गया तो पत्नी की जमकर पति ने पहले तो पिटाई की और पिटाई इतनी की कि उसकी मौत हो गई। आरोपी पति फिलहाल हिरासत में है और आगे की कार्रवाई इसके बाद ही की जाएगी। लेकिन काफी ज्यादा अनोखा मामला कि बाजार में अगर पत्नी गई और मोबाइल फोन उससे गुम हो गया तो पति इस कदर हैवान बन गया कि सीधे उसकी पीट कर हत्या ही कर दी। तो मनेंद्रगढ़ का यह मामला, पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पति ने मोबाइल फोन गुम हो जाने की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सुजीत संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या जानकारी मिल रही है? इतनी सी बात पर पति हैवान क्यों बना? जी देखिए, पूरा मामला जो है मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली के ग्राम पंचायत चनवाई डार का है, जहां बैगा पारे में बीती रात जो है पत्नी ने मोबाइल बाजार में घुमा दिया, जिसके कारण पति इतने गुस्से में आ गया कि लकड़ी की फाड़ी से लगातार बच्चे को मारते रहा, अपनी पत्नी को मारता रहा, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। सुबह जो है पुलिस पहुंची है दल बल के साथ और जांच में जुटी है। आरोपी जो पति है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया। वहीं जो है मृतका को जो है पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुजीत। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही और भी बातें साफ हो पाएंगी। पीट कर पत्नी को मार डाला पति ने, बस उससे इतनी गलती हुई कि उसने फोन गुम कर दिया। बाजार गई थी पत्नी और फोन जब गुम हो गया तो पति ने पीट कर उसकी हत्या ही कर दी। और अब खबर मुरैना से है, जहां पति ने पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी है। धारदार हथियार से पत्नी का गला काटा। हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी हत्यारा पति। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 2 साल पहले ही दोनों की शादी भी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच में जुट गई है। अंबा थाना इलाके की पूठ रोड की एक घटना बताई जा रही है। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरा मामला? आप बिल्कुल देखिए, ये आनंद शर्मा है जो अंबा थाना क्षेत्र के पूठ रोड पर रहता है और इसकी शादी 2 वर्ष पहले छाया के साथ हुई थी और तभी से बताया कि इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि 3 दिन पहले जो छाया थी उसके पिता ने अपनी बेटी के साथ अंबा थाने पहुंच करके एक आवेदन देकर के पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन यह बात जो आनंद था, जो छाया का पति, उसको इस कदर नागवार गुजरी कि वो पिछले 2 दिन से छाया के साथ लगातार मारपीट कर रहा था और आज देर रात को बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी छाया की धारदार हथियार से लेकर के गला घोंटकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि गला दर से अलग हो गया है। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सबको मर्ग कायम करके सबको अपने अंडर में लिया और पीएम के लिए भेज दिया है। फिलहाल जो पति है आनंद शर्मा,
वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, क्योंकि पति के गिरफ्तार किए जाने के बाद पति से पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद ही अहम कई खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है किसी और वजह से इसकी हत्या की गई हो, लेकिन यह सब स्पष्ट तभी हो पाएगा जब पति से पूछताछ होगी या जो मृतका मायके पक्ष से पूछताछ होगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। तो मौके से अभी जो है आरोपी पति फरार है, लेकिन जांच में पुलिस जुटी हुई है। पति नहीं, अब दरिंदा कहिए, क्योंकि इतनी सी बात अगर हो जाती है तो इतना ज्यादा आपा खो दिया पति ने कि धारदार हथियार से पत्नी का गला ही काट दिया। और अब बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से ही जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। इस बीच उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एक स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा भी हो गया। बताया जा रहा है कि मतदाता की डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने आंचलकुंड मतदान केंद्र के बूथ में वोट डाला। अब तक करीब 17% वोटिंग हो चुकी है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और ये तस्वीर आप देखिए, धीरन शाह पहुंचे, उन्होंने वोट डाला, परिवार के साथ वो पहुंचे वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी कैंडिडेट पहुंचे और उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है और वोटिंग शाम 6 बजे तक इसी तरह जारी रहेगी। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, 17% मतदान हुआ है, क्या ठीक है ये रफ्तार या अभी और भी ज्यादा तेज होने की गुंजाइश है? शुरू हो गया। मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं मतदान के लिए कतार लगी हुई है, मतदाता यहाँ मौजूद हैं, कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो महिलाओं का परसेंटेज है वो थोड़ा कम जा रहा है। हम अगर प्रतिशत में नज़र डालें आंकड़ों पर तो 4 से 5% जो है महिलाओं की संख्या कम रही है। लेकिन आकलन ये है राजनीतिक दलों का कि जैसे जैसे समय बीतेगा निकलेगी महिलाएं। लेकिन अभी बारिश होने लगी है, बारिश की वजह से मतदान थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। हमारे साथ ये मतदान के लिए आए हैं, निशक्त हैं, ये व्हील चेयर पे आए हुए हैं, काफी उत्साहित है, इन्होंने मतदान किया है। आपने मतदान किया है, कैसा लगा? जी सर, अच्छा ये बताइए कि ये मतदान जरूरी समझा आप? बिल्कुल जरूरी था भाई, उसी से तो सब चलता है। अपन मतदान नहीं करेंगे तो वहाँ वो लोग कैसे पहुँच पाएंगे? तो ये और लोगों को प्रेरित कर रहा है। बारिश हो रही है जी साहब, मैं तो विकलांग हूँ तो निकल जा ही नहीं सकता कहीं किसी को बताना। ये आपने देखा कि निशक्त भी आ रहे हैं, उत्साह बरकरार है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस मतदान केंद्र में हम यहाँ मौजूद हैं वो हर्रई क्षेत्र में है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर कमलेश शाह का निवास स्थान है। जस्ट बाजू में इनके जो है वो उनका महल है, इसके ठीक बाजू में ये मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, अभी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। जी ठीक है, अभी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है लेंगे। पिछले बार अगर बात करें विधानसभा चुनाव को याद करें, जब 2023 में यहाँ पर वोट डाले जा रहे थे राजेश, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी मतदान केंद्र पर, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस बार अगर महिलाओं की संख्या कम है तो फिर क्या लगता है कि वोट परसेंटेज कम रहेगा? इसका असर तो होगा ही वोट परसेंटेज पर ऑल ओवर। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं लगातार सिंगोड़ी से लेकर के हर्रई तक, जो अमरवाड़ा का आखिरी इलाका है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम नजर आ रही है। सिंगोड़ी में भी महिलाओं की संख्या कम दिखी है। इस वजह से ये आकलन जरूर लगाया जा रहा है कि महिला अगर कम निकलेंगी तो निश्चित तौर पे परसेंट कम होगा, प्रतिशत चुनाव का वोटिंग का परसेंटेज गिरेगा। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर काफी अच्छा प्रतिशत रहा है मतदान का, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, खासतौर पे महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में बाहर निकली है। इस बार के हालात बता रहे हैं, अभी देखिए बारिश भी तेज है, बारिश का दौर शुरू हो गया, तेज है। इस वजह से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के चलते मतदान प्रभावित होगा निश्चित तौर पर। जी ठीक है राजेश, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।
तो मध्य प्रदेश में फिर से उपचुनाव की तैयारी है। अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होंगे। बुधनी और विजयपुर में चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होगा। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और विजयपुर सीट से कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दिया है। दोनों सीट पर जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 2 महीने में ही उपचुनाव हो सकते हैं। सागर की बीना सीट को लेकर अभी असमंजस है। कांग्रेस के विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन विधानसभा से अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की और भी ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। इनमें शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से चुनाव लड़ा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने विदिशा से चुनाव लड़ा, वो जीत गए, सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। विजयपुर सीट में भी उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि विजयपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। एक और सीट जिस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस सीट को लेकर भी चर्चा है, सागर की बीना सीट। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश की 3 और सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने की संभावना है। इन 3 में से 2 सीट तो कंफर्म है, लेकिन एक सागर की बीना अभी भी असमंजस। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश अभी लोकसभा चुनाव से मुक्त हुआ है और अब निश्चित ही उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आज अमरवाड़ा में चुनाव चल रहा है, वहां पर आज वोटिंग हो रही। उसके अलावा आज ही कल विधानसभा ने रिक्त सीट जो घोषित की है वो विजयपुर है। जो रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए थे वो अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसी तरह के शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़े थे, वो केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो बुधनी और विजयपुर का चुनाव तय हो चुका है। अब केवल इनकी तारीख आना है, निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होना है। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर इन दोनों विधानसभा में उपचुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय निर्मला सप्रे आ गई थी बीजेपी में। उन्होंने अभी सागर की बीना सीट से अपनी विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता उन्हें जब कहेंगे तब वो इस्तीफा देंगी। उसके बाद बीना में भी उपचुनाव होना तय है। हालांकि अब लगभग तस्वीर ये मानी जा रही है कि बुधनी और जो विजयपुर का चुनाव है वो 1 ही तारीख को होगा और उसकी तैयारियां निर्वाचन आयोग जल्द ही करके वो तारीख घोषित कर देगा। इसी तरह बीना का चुनाव की उपचुनाव की तारीख घोषणा जब होगी, जब वो इस्तीफा देंगे, सीट रिक्त होगी। हालांकि समय अगर ज्यादा होगा तो तीनों सीट पर भी एक साथ उपचुनाव हो सकता है। अब ये देखना होगा कि तारीख का ऐलान कब होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि तारीखों का ऐलान कब होगा। हालांकि 3 सीटें ऐसी जहां पर चुनाव हो सकते हैं दोबारा। यूपी के कन्नौज में मंगलवार को हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खराब खड़े डंपर में पीछे से एक के बाद एक 3 गाड़ियां टकरा गई थी। तीनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हुए। तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। हादसा कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का है। खड़ी डंपर में देखिए एक के बाद एक 3 गाड़ियां कैसे टकराई। ये 2 तस्वीरें, जिसके बाद इन गाड़ियों को यहां से ले जाया गया। एक डंपर जो खड़ी थी, अचानक से गाड़ी आती है और इसी में टकरा जाती है। ठीक इसके पीछे एक और गाड़ी आ रही होती है, ये डिसबैलेंस हो जाती है और ये जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। तो इस तरह से ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं और इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हादसों को दावत देती ये सड़कें नजर आ रही हैं। और अगर सड़क अच्छे होते भी हैं तो रफ्तार की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल और काबू में नहीं पाने की वजह से एन मौके पे यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का टॉयलेट साफ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसे शेयर किया। देव तालाब विधानसभा के सीतापुर ग्राम पंचायत में वो दौरा कर रहे थे। इसी दौरान वो शौचालय की सफाई करने लगे।
और गांव के लोगों से स्वच्छता के लिए जागरूक रहने का आग्रह भी किया। बीजेपी नेता की भतीजी की मर्डर मिस्ट्री, जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। रायपुर के नामचीन होटल में लड़की का मर्डर हुआ, जिसके बॉयफ्रेंड की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। सीसीटीवी फुटेज सुना रहे हैं कत्ल की कहानी। देखिए चौंकाने वाला खुलासा, आखिर उन 3 घंटों में हुआ क्या। जेल रोड पर बना रायपुर का नामचीन होटल बेबीलोन इन। इस होटल के रूम नंबर 416 में एक खौफनाक राज दफन था। यह राज था गुमशुदा वाणी गोयल का। वाणी गोयल सूरजपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल की भतीजी थी, जिसकी आखिरी बार घर वालों से रविवार को बात हुई। उसके बाद वाणी लापता हो गई। घर वाले वाणी को कॉल लगा रहे थे, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली इसी होटल में। होटल के कमरा नंबर 416 में वाणी की लाश मिली। फर्श पर लाश पड़ी थी। वाणी की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस की माने तो चोट के निशान भी थे। जब शाम को उनको कॉल किया गया तो मोबाइल बंद था। इस आधार पर इसमें रात को गुमइंसान कायम था। घर वालों ने जब मोबाइल में बात करने की कोशिश की तो मोबाइल नागपुर में मिला। जो 7 तारीख को उसकी बॉडी बेबीलोन इन के होटल के 416 नंबर रूम में मिली। बॉडी का पंचनामा कराया गया, पीएम कराया गया है। प्रथम दृष्टया गले में दबाने के निशान मिले हैं, साथ ही चेहरे पे कई जगह चोट के निशान हैं और संघर्ष है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कत्ल का मामला है। सवाल था कि कातिल कौन है। सीसीटीवी फुटेज इस गुनाह की गवाही दे रहे थे। वाणी ने दोपहर में इस होटल में एंट्री की। वाणी के साथ बॉयफ्रेंड विशाल कुमार गर्ग भी नजर आया। विशाल ने ही वाणी की हत्या की थी। हत्याकांड में चौंकाने वाली बात है कि हत्यारा विशाल गर्ग 2 बार होटल में यह देखने आया कि वाणी जिंदा तो नहीं। सीसीटीवी फुटेज में 2 बार विशाल कैद हुआ। इस वारदात में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब विशाल की भी लाश मिली। विशाल ने उरकुरा रेलवे ट्रैक पर सुसाइड किया था। जो 6 तारीख की दोपहर को होटल में एक और विशाल गर्ग करके एक लड़के की उपस्थिति मिली है। दोनों एक साथ आए थे और वहाँ रुके थे और ऐसा लग रहा है कि विशाल जैन ने ही हत्या की है और बाद में जाकर उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिली। तो दोनों के बीच पूर्व परिचय था, तो किसी न किसी कारणवश इस प्रकार से यह घटना घटित हुई है विवाद में। इसमें मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है किस कारण से हत्या की गई और इसमें और कोई अन्य तथ्य तो नहीं है। सभी तथ्यों पर विवेचना की जा रही है कार्रवाई। वाणी शेफ बनना चाहती थी। 21 दिन का क्रैश कोर्स करने आई थी। शनिवार को होटल पहुंची। सूत्रों की माने तो 3 घंटे के अंदर ही वाणी की हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री में कई सवाल हैं। आखिर वाणी का मोबाइल नागपुर में कैसे मिला? क्या विशाल ने ट्रेन में मोबाइल रख दिया था? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर कत्ल क्यों हुआ? क्या मोबाइल से खुलेगा मर्डर का राज? पंजाब के अमृतसर में आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया है। आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोहने वाली बहुत सुंदर पेंटिंग तैयार की है। और ये पेंटिंग देखिए आप, काफी खूबसूरत, जो खुद इस आर्टिस्ट ने तैयार की है। पंजाब के अमृतसर का ये आर्टिस्ट है जगजोत सिंह, जिसने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया है। ये काफी शानदार गिफ्ट, काफी खूबसूरत गिफ्ट और काफी रियल जो है इस तस्वीर को देखने पर लग रहा है। 5 फीट की ये तस्वीर है और इसमें अनंत और राधिका की मन मोहने वाली बहुत ही सुंदर पेंटिंग हूबहू
उन्हीं की जैसे नजर आ रही है। तो 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी है। उसके पहले संगीत सेरेमनी और कई तरह के सेरेमनीज हुए हैं, हल्दी सेरेमनी हुई है, लेकिन तमाम जो गेस्ट हैं वो अनमोल उपहार देते भी नजर आ रहे हैं। और अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने भी बहुत ही खूबसूरत तोहफा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों